हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस टू डिफेंस वाला में। आज हम एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। यह क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम के साथ साथ कई और एग्ज़ामों में भी बार बार पूछा जा चुका है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आज की क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? बिल्कुल सही, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर के सन्मुख सेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कब प्रस्तुत किया था, डेट आपको याद रखना है। आर के सन्मुख सेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को दोस्तों भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को अपने मौलिक अधिकार उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से कई बार और रिपीटेड भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही इस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था, आपको याद रखना है। और आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय ना जाके नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार उल्लंघन करने पर किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जा सकता है, तो 226 दोस्तों 226 अनुच्छेद के तहत नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जा सकता है। यह सभी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, इलायची की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, आज हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम के बेसिस पर। और आज जिस प्रकार का क्वेश्चन का लेवल है, आपका लगभग 16 प्लस स्कोर आना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के हम अंत में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इलायची की पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एसएससी 2019 के एग्जाम में भी पूछा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों, क्लोरोफिल या हरित लवक भी इसे कहते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य के नृत्य गुरु हैं? दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों ऐसा टॉपिक है, इन टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर होगा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के नृत्य गुरु हैं मोहन महापात्र। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त थे ऑप्शन सी सुकुमार सेन। 1950 में यह बने थे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। से लेके 1958 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड 2-3 एग्जामों में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही उत्तर होगा म्यांमार को वर्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? दोस्तों, एसएससी जीडी के हर एक साल में एक क्वेश्चन फिक्स यहाँ से पूछा जाता है, वाद्य यंत्र और उसके वादक। अमजद अली खां या सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों को स्थगित कर सकता है? आपको याद रखना है राष्ट्रपति दोनों सदनों को स्थगित कर सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रीलंका में गिरा युद्ध कब समाप्त हुआ था? दोस्तों, गिरा युद्ध के शुरुआत हुआ था श्रीलंका में 1983 में और इसका समाप्त हुआ था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा 2009 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिया 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों, पुस्तक और उसके लेखक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडिया 2020 पुस्तक नामक के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 12, जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। दोस्तों यह सभी ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आप डेली एसएससी जीडी के जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमें मिलता है अनुच्छेद 21 के तहत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, महाराष्ट्र की सांसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 48 लोकसभा की सीटों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों दिन और दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन से कई एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और विश्व मधुमेह दिवस यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों ऐसे महोत्सव त्यौहार जो करंट अफेयर में ट्रेंडिंग और आपके एग्ज़ाम के आसपास ही मनाया जा रहा है, तो ऐसे आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हार्नबिल महोत्सव 1 से 10 नवंबर के बीच में मनाया जा रहा है नागालैंड राज्य में। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। इतिहास के ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है या महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों या आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो आपको याद रखना है औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने बीबी का मकबरा बनवाया था। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, फीफा पुरुष विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। करेंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि फीफा पुरुष विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा अफ्रीका के मोरक्को में होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 और इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ लगता है। दोस्तों मैं ऐसे टॉपिक से ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशु का मेला आयोजित होता है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन में लोकसभा की कितने सीटें हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा और मैं ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन उठाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर है लोकसभा की सीटें 888 है नए संसद भवन में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपके एग्जाम में लोकसभा ना पूछ के राज्यसभा पूछ लिया जाए तो दोस्तों 364 राज्यसभा की सीटें रखी गई है नए संसद भवन में, आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन में टेस्ट के तौर पर रखा हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंट अफेयर के साथ साथ। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं। करेंट अफेयर का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपका आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका 20 एमसीक्यू क्वेश्चन में से स्कोर क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप डेली जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।